गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सॉरी वो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड है और इसका हम लोग जो भी वीडियो करेंगे फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के लिए, और सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इसको एक ओवरव्यू में हम लोग समझ सकते हैं। आने वाले में 2-4 पार्ट्स इसमें जितना भी पार्ट बन सकता है, जितना भी फ़िल्टर रिकॉर्ड बन सकता है मैं बनाऊँगा। साइबर सेफ्टी से फिर एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से भी बनाऊँगा। तो आज हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। साइबर सेफ्टी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी प्रीवियस पार्ट आप चैनल पर देखिए। सारे इम्पोर्टेंट फ़िल्टर रिकॉर्ड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए मिलेंगे। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन के साथ व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी। तो साइबर सेफ्टी का मतलब होता है कि हम लोग कैसे बचें ऑनलाइन थेफ्ट से, यानी कि जो भी ऑनलाइन चोरियां हो रही हैं और जो भी हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट हो जा रहा है, हमारा मैलिशियस रैंसमवेयर अटैक हो जा रहा है, या फिर मैलवेयर अटैक हो जा रहा है, या फिर हमारे नाम पे कोई और भी आईडी बना ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, साइबर सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन में आपको दिख रहा है कि साइबर सेफ्टी का मतलब प्रिकॉशंस लेना ताकि हम लोग ऑनलाइन थ्रेट से बच सकें। ऑनलाइन थ्रेट्स, ऑनलाइन चोरियां, स्टील इंफॉर्मेशंस, ये सब से बच सकें। तो ये इंक्लूड्स करता है कुछ अपने अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हम फॉलो अप कर करके साइबर सेफ्टी यानी कि थ्रेट से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इट इंक्लूड सेफ गार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, अवॉइडिंग मैलिशियस वेबसाइट्स और फिशिंग्स अटैक्स। ये सारी चीज़ें अटैक्स में बताऊंगा कि क्या होता है एक के बाद एक करके। तो हम लोग मैलिशियस मतलब समझ रहे हैं कि जो भी मेल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे कंप्यूटर में, या हमारे जानकारी के बिना, या फिर हमारे एग्रीमेंट के बिना, यानी विदाउट हम लोग जो एग्री नहीं हो रहे हैं उसके उल्टा काम होने लग रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। तो इस तरह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो यही साइबर सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि कैसे हम लोग क्या क्या सेफ गार्ड्स, क्या क्या रूल्स और प्रोटोकॉल फॉलो करें। देखिए की एस्पेक्ट्स क्या होता है। सबसे पहला कि साइबर सेफ्टी का पहला नियम ये है कि यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड को बनाएं। ठीक है, हम लोग हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ों में लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर हमें यूनिक पासवर्ड ही जनरेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना नाम डाल दें, या फिर ये नहीं कि हम अपना मोबाइल नंबर डाल दें जो कि गेस हो जाए। तो ऐसा कुछ पासवर्ड जनरेट नहीं करना चाहिए। और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को ऑनलाइन शेयर ना करें। जो भी आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके पर्सनल घर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग एंड अवॉइडिंग फिशिंग एंड मैलवेयर अटैक्स। कोई भी तरह का मैलवेयर आप पे फीड करने की कोशिश की जा रही है, आप पे भेजने की कोशिश की जा रही है, जैसे ऐसा कोई लिंक जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो उसको अवॉइड करें। नहीं तो वहाँ फिशिंग हो जाएगी या फिर मैलवेयर अटैक हो जाएगा। तो यहाँ फिशिंग का मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि चारा डालें और मछली फंसा लिए, दैट इज़ कॉल्ड द फिशिंग। और मैलवेयर अटैक क्या है? मैलवेयर अटैक मतलब एक तरह से वायरस इम्प्लीमेंट कर देना, वायरस बनाना, और उस वायरस को किसी के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू आपके सिस्टम में डाल देना, यही मैलवेयर अटैक होता है। कीप डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो इससे अवॉइड करें और अपने सॉफ्टवेयर को, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को हमेशा अपडेटेड रखें। और टू फैक्टर अथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। तो टू फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? एक तो स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, और दूसरा साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि आप लॉगिन कर रहे हैं तो फिर हमारे मोबाइल पे कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए, है ना, ओटीपी आ जाए, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ, इसका यूज़ करना चाहिए। अब ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या होती है? जो भी हम ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाते हैं,
जिसमें हमारा यूज़र नेम होता है, ईमेल होता है, एड्रेस हो सकता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो सकता है, और जो भी हम डेटा शेयर करते हैं ऑनलाइन, तो ये सब हमारी एक तरह से क्या क्रिएट कर रही हैं, हमारे लिए ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हैं। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हमारा आइडेंटिटी होता है, हमारा नेम, आधार नंबर, उसी तरह से ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हैं। तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंशियल इसको रखना बहुत ज़रूरी होता है अपने ऑनलाइन आइडेंटिटी के। तो इसेंशियल फॉर प्राइवेसी एंड क्रेडिटिबिलिटी, मतलब इसको सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या की एस्पेक्ट हम लोग लेंगे, हम कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल केयरफुली यानी सावधानी से यूज़ करेंगे, मैनेज करेंगे। ओवर शेयरिंग नहीं करेंगे, पर्सनल डिटेल्स को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, और प्रिकॉशंस लेंगे अबाउट अ डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब कोई इन्फॉर्मेशंस हम एज ए कुछ चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो हमको लगता है कि हमने क्या कर दिया, मैंने अपना सारा डेटा हटा लिया, लेकिन हम कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट को यानी अपनी छाप को ऑनलाइन छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरीके से छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख रहा है इन्फॉर्मेशन लेफ्ट ऑनलाइन, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग डिजिटल छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाना, यानी कोई भी हमारे इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, हमारे ईमेल का यूज़ करके, हमारे नेम का यूज़ करके, हमारे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, हमारे सोशल सिक्योरिटी डिटेल्स का यूज़ करके अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है और पैसे मांगना चालू कर देता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय हमारी आइडेंटिटी चोरी हो गई, तो इसी को तो आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। ऑनलाइन आइडेंटिटी हमारा चोरी हो गया, जैसे इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, नेम, क्रेडिट कार्ड्स, सोशल मीडिया सिक्योरिटी डिटेल्स, फिनेंशियल गेन और मेलिशियस पर्पस के लिए यूज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हों। की एस्पेक्ट क्या है कि मेथड इंक्लूडिंग फिशिंग, हैकिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। मेथड इंक्लूड फिशिंग, हैकिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, मतलब इस मेथड को हमको समझना होगा कि आखिर फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म क्या है, जिससे हम लोग इस तरह के आइडेंटिटी थेफ्ट से बच पाए। तो फिशिंग मैंने बताया कि चारा में नहीं फंसना चाहिए इंसान को, हैकिंग मतलब थर्ड पार्टी आपके किसी भी सिस्टम को हैक करना, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग मतलब आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल को चोरी कर लेना। तो ये सारा चीज़ें बातें आती हैं। अब हम आते हैं कि कॉमन साइन इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन्स, अनफेमिलियर अकाउंट और अनऑथोराइज लॉगिन्स। तो अगर आप बहुत सारे अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें सब जगह कॉमन चीज़ें रख रहे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगा। प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग अकाउंट्स, आप अकाउंट को मॉनिटर करें, सिक्योर पासवर्ड का यूज़ करें और अलर्ट रहें किसी तरह के मैलवेयर अटैक से, सस्पिशियस एक्टिविटी से आप अलर्ट रहें। तो होता नहीं है कि हाँ भैया ये क्लिक कर दो तो इतना ये फ्री मिलेगा, तो फ्री वाली बात पर आप कभी भी नहीं जाएं। तो ये सब प्रिवेंशन आपको लेना पड़ेगा, ये प्रिकॉशंस आपको लेना होगा। इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो आप देखिए। व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी क्या है, सेफ ब्राउजिंग, अवॉइडिंग ऑनलाइन थ्रेट, प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, सारा है, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर साइबर सेफ्टी, गुड प्रैक्टिस क्या है, यही है ना कि यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स, सेम पासवर्ड आप रखते हैं सारे अकाउंट्स के लिए, तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा। व्हाट डज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टिपिकली कंटेंट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में नंबर, सिंबल, मिक्स केस लेटर सारा कुछ यूज़ करें तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होगा। व्हाट इज़ ऑनलाइन आइडेंटिटी, अ पर्सनल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इन ऑनलाइन, मतलब हम हमारा सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, हमारा चैनल है यूट्यूब का, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंप्रोमाइज ऑनलाइन आइडेंटिटी, कंप्रोमाइज मतलब कौन ऑनलाइन कंप्रोमाइज़ कर देता है, तो शेयरिंग सेशन ये तो करता ही है भाई, यूजिंग पब्लिक वाईफाई विदाउट अ वीपीएन ये भी कर देगा,
वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं और वीपीएन सर्विस नहीं ली है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस नहीं ली है, तो ये भी करेगा। फॉलिंग विक्टिम टू फिशिंग स्कैम, सही बात है, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ अ डिजिटल फुटप्रिंट, जो चीज़ें हम कर रहे हैं और हम उस चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से, बट कुछ ना कुछ आइडेंटिटी हम छोड़ देते हैं ऑनलाइन, जिसको हम लोग डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। तो ये यूजर ऑनलाइन एक्टिविटी एंड डेटा लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल फुटप्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, कॉमन मेथड कौन सा है जिससे आइडेंटिटी आपकी थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो ये भी है, डंपस्टर डाइविंग भी है, फिशिंग भी है, हैकिंग भी है, ये सारा का सारा मेथड है जो कि आपको आइडेंटिटी थेफ्ट में यूज़ किए जाते हैं। अब डंपस्टर डाइविंग क्या है, फिशिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा एक एक करके। व्हाट इज़ फिशिंग, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि व्हाट इज़ फिशिंग, तो यूजिंग डिसिप्टिव ईमेल्स और मैसेज टू स्टील इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिशिंग का मतलब चारा डालो और मछली फंसा लो, दैट इज कॉल्ड द फिशिंग, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो ओपनिंग ए बैंक अकाउंट यूजिंग अनदर पर्सन नेम, दूसरे पर्सन के नाम से हम अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका तो यूज़ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मॉनिटर अकाउंट ही होता है, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज साइन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, साइन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, तो रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड बिल्स और चार्जेस, ये हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट का एक मोस्ट सुटेबल इसका आंसर हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह का कुछ हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट, तो कौन सा रोकेगा, तो हमारा देखिए, एक तो मॉनिटरिंग फाइनेंशियल अकाउंट रेगुलरली मॉनिटर करिए, तो ये हमारे अवॉइड करेगा, मतलब प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, बाकी सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सस्पेक्ट आइडेंटिटी थेफ्ट, क्या करो, तो रिपोर्ट करो साइबर क्राइम में, यानी रिपोर्ट रिलीवेंट ऑथोरिटीज इमीडिएटली, ठीक है। व्हाट इज़ वीपीएन यूज फॉर, तो वीपीएन जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो इन टू इन कनेक्टिविटी पे काम करता है, तो जिसका मतलब है बीच में कोई भी पर्सन या आईपी एड्रेस आपका जानने की कोशिश करेगा तो वो नहीं दिख पाएगा, तो इसको कहते हैं इनक्रिप्टिंग इंटरनेट ट्रैफिक फॉर सिक्योर प्राइवेसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ओवर शेयरिंग ऑनलाइन, मतलब आप अपने ट्रैवल प्लान्स के बारे में, लोकल्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, प्राइवेट एक्टिविटीज़ के बारे में सब कुछ डाल रहे हैं, ये इसको ओवर शेयरिंग बोलते हैं। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आइडेंटिटी थीफ्स, तो आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, और मेलिशियस पर्पस के लिए हमारा मेन गोल होता है कि आइडेंटिटी को थेफ्ट करना। विच टाइप ऑफ अटैक ट्रिक्स यूजर इनटू रिवीलिंग पर्सनल डेटा, तो फिशिंग हो सकता है, फिशिंग होता है, रैंसमवेयर भी होता है, की लॉगिंग भी होता है, मेलवेयर भी हो सकता है, बट यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर फिशिंग होगा, ठीक है। व्हाट इज द सोशल इंजीनियरिंग, तो मैनिपुलेटिंग पीपल रिलीवेबल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द सोशल इंजीनियरिंग, जो अक्सर होता है फेसबुक पे, एक दूसरे की आइडेंटिटी चोरी करके और पैसा मांगना स्टार्ट हो जाता है। तो वाई इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फर्स्ट पासवर्ड डालिए और दूसरा लेयर ओटीपी आएगा, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन पब्लिक वाईफाई पोज अ थ्रेट टू ऑनलाइन आइडेंटिटी, देखिए पब्लिक वाईफाई हो गया, तो पब्लिक वाईफाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हैकर्स को कोई प्रिवेंटिंग लेयर नहीं मिलेगा, सिक्योर लेयर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी अटैक कर सकता है, वहाँ से आपके डेटा को क्या किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, तो इट कैन एक्सपोज टू द हैकर इफ नॉट यूज्ड सिक्योरली, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही फिल्टर्ड एमसीक्यू थे जो कि पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से करिए, सीरीज़ तो आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो फिर हम लोग इस पे और भी आगे सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ये हेल्प करें मेरा कि आप लोग सब्सक्राइब कर ले और आप शेयर करें अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब सच तो सच्चाई तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा
व्यूज़ मेरा बढ़ सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिल सके। तो थैंक यू, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, थैंक यू सबका, ऑल ऑफ यू। जब आप देखेंगे इसका तरह का वीडियो मैं और भी आगे लेके आऊँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।